हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपके लिए अपने चैनल टीम कृष्णा सर पर लेकर आए हैं एक ऐसी वीडियो जिसमें आप घर के सामान जो कि आप घर में यूज करते हैं या फिर और लोगों के घरों में आपने देखा है उस तरह के सामान को आप इंग्लिश में क्या बोलते हैं, व्हाट आर द वर्ड्स व्हिच वी यूज फॉर दोस हाउस होल्ड आइटम्स। तो उनको हम क्या कहते हैं, वो कॉमन वर्ड्स हम देखेंगे, राइट। तो आगे बढ़ने से पहले लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ पर आपको नए नए तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियोस और एजुकेशनल वीडियोस देखने को मिलते हैं। साथ ही अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि ये आपको और अपने दोस्तों अपने परिवार वालों को भी बहुत फायदा पहुंचाने वाला है, राइट। तो चलिए शुरू। ओके, तो हम देख रहे हैं कि इनको हाउस होल्ड आइटम बोलते हैं। हाउस होल्ड आइटम्स या घर की चीजें, ठीक है। तो पहली चीज हो गई, एक हम देखें तो एक छोटी सी शीशी आपके घरों में बहुत होती होंगी, ठीक है। तो जैसे समझिए शीशी, ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, फाइल, ठीक है। अच्छा, एक और बहुत चीज होगी जो आपने देखा होगा दूसरों के घरों में रखा रहता होगा या फिर आपने लोगों को दिया होगा, उसको हम बोलते हैं खास तौर से विशेष के रूप में, उसको हम बोलते हैं गुलदस्ता, राइट, गुलदस्ता। तो गुलदस्ता आपको सबको पता होगा, इसको बोलेंगे हम बुके, ठीक है, बुके। अच्छा, एक चीज और है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए काम में आती है, वो कहलाती है गोंद, ठीक है। गोंद, गोंद को दो चीजें बोल सकते हैं आसानी से, एक तो ग्लू बोलते हैं इसको, या फिर हम इसको बोलते हैं गम, ये आपने अक्सर यूज किया होगा, राइट। एक और चीज है जो गोंद को हम अक्सर यूज करते हैं जहां पर, इसको हम बोलते हैं लिफाफा, राइट। यहां पे चिट्ठी वगैरह आप भेजने के लिए इसे यूज करते हैं, ठीक है। तो इसके लिए हम बोलते हैं एनवलप, एनवलप या एनवलप भी बोलते हैं बहुत जगह, ठीक है। और एक चीज जो गोंद की जगह पर हम अक्सर यूज करते हैं वो होता है टेप, टेप या चिपकाने वाला टेप, ठीक है। ठीक है, चिपकाने वाला टेप, उसको हम बोलेंगे स्टिकी टेप, ठीक है, स्टिकी टेप, ठीक है। अच्छा, एक चीज होती है, आपने ऐसा देखा होगा ढेर लग जाता है घरों में, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं, वो बेकार चीजों का ढेर होता है, कचरा, कचरा या कूड़ा, तो उसको बोलते हैं ट्रैश या फिर गार्बेज भी बोलते हैं, ठीक है। और जिसमें ये रखा जाता है कचरा पेटी या कूड़ादान भी बोलते हैं उसको, उसको हम बोलेंगे ट्रैश कैन या गार्बेज कैन भी बोल सकते हैं, ठीक है। ये हो गया 7 नंबर पे आपका। ओके, एक चीज और होती है संडसी, जो किचन में अक्सर यूज होती है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं संडसी या संडासी, हमारे यहाँ संडासी बोलते थे उसको, कहीं कहीं पे संडसी भी बोलते हैं, ठीक है। संडासी को बोलते हैं टॉन्ग्स, ठीक है, टॉन्ग्स बोलेंगे इसको। एक और चीज होती है, उसको हम बोलते हैं लोटा, ठीक है, उसमें पानी वगैरह भर के रखते हैं, इसको हम बोलेंगे राउंड वाटर पॉट, ठीक है। एक होती है अंगीठी, आपने देखा होगा अंगीठी, जिसमें हम अक्सर यूज करते हैं घर में, अक्सर सर्दियों में कुछ यूज किया जाता है, इसको हम बोलेंगे फायर प्लेस, ठीक है। तो यहां तक आप नोट कर लीजिए, इसके आगे फिर हम इसको रब करके आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो इसका अगर आप स्क्रीनशॉट लेना तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर नोट कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं इसके आगे।
एक पेपर पंच करने की मशीन होती है, आपने देखा होगा अक्सर, आप ऑफिस में या आपके घर में होती है पेपर पंच मशीन, ठीक है। पेपर पंचिंग मशीन होती है, उसको हम बोलते हैं स्टेपलर बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, एक चीज और याद रखेंगे कि ये जो भी मैं वर्ड्स बता रहा हूं, इनके हिंदी के मायने अलग अलग जगहों पर अलग अलग हो सकते हैं। आपके शहर में इनको क्या बोला जाता है वो अलग है, लेकिन यूजुअली ग्लोबली अगर हम देखते हैं तो उनके इंग्लिश वर्ड्स वही हैं, चाहे उनके हिंदी वर्ड्स उनको इंडिया में किसी भी स्टेट में उन्हें कुछ और कहा जाता हो, ठीक है। तो ये याद रखेंगे। अच्छा, एक और चीज होती है जो होता है सूप। ये वो सूप, वो पीने वाला सूप नहीं है, ये झाड़ू वाला सूप होता है, ठीक है। इसको हम बोलते हैं, याद रखिए, इसको बोलेंगे डस्ट पैन, ठीक है, डस्ट पैन। अब चूंकि झाड़ू आ गई, ठीक है, तो हम उसको बोलते हैं झाड़ू। अगर हम कोई चीज देखेंगे, ठीक है, तो वो ब्रूम, ठीक है, ब्रूम, या कई बार से ब्रूम स्टिक भी बोल देते हैं, ठीक है। अच्छा, अगर ये नारियल वाली झाड़ू है तो कोकोनट ब्रूम स्टिक हो जाएगा उसमें, ठीक है। याद रखेंगे, नारियल वाली झाड़ू में क्या हो जाता है ऐड, कोकोनट ब्रूम स्टिक, याद रखेंगे, ठीक है। वो नारियल वाली झाड़ू अलग होती है, राइट। एक सादा झाड़ू होती है, उसको ब्रूम स्टिक या ब्रूम बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो यहां तक ये क्लियर हो गया है आपको, पेपर पंचिंग मशीन को स्टेपलर बोलते हैं, सूप जो होता है वो डस्ट पैन होता है, और जिससे उनसे डस्ट को इकट्ठा करते हैं उसको हम बोलते हैं ब्रूम स्टिक। और अगर वो कोकोनट वाली है तो उसको हम बोल देंगे कोकोनट ब्रूम स्टिक, जैसे हिंदी में नारियल की झाड़ू बोलते हैं, ठीक है। तो यहां तक आई होप आपको, मुझे लगता है समझ में आ गया होगा। इसके आगे हम बढ़ते हैं, ठीक है। एक चीज होती है अंगारा, जिसको हम बोलते हैं। अभी आप बोलेंगे कि अंगारा क्या होता है, तो अंगारा आप याद करिए कि वो अंगीठी टाइप की जो चीज होती है, उसमें लकड़ी का या कोयले का एक आग का जलता हुआ पीस रहता है, राइट। वुड का भी रह सकता है, कोयले का भी रह सकता है, कोल का भी रह सकता है, ठीक है। तो कोल कोयला हो गया, ठीक है, वुड लकड़ी होगी, तो दोनों का किसी को होता है, उसको हम बोलते हैं साइंडर, ठीक है, साइंडर। अच्छा, आप अक्सर एक मेज पर बैठ के खाना खाते हैं परिवार में सब लोग, तो उसको हम बोलते हैं, वो खाना खाने की मेज होती है, उसको हम बोलेंगे डाइनिंग टेबल, डाइनिंग टेबल। क्योंकि इस पर डाइन करते हैं, डाइन मतलब खाना खाना, बैठकर खाना खाना कहीं पर, तो डाइनिंग टेबल हो गया, याद रखेंगे, बैठकर खाना खाना, डाइनिंग टेबल, ठीक है। एक और चीज होती है जिसमें अक्सर गहने या इस तरह की चीजें रखी जाती हैं, या और भी कुछ काम का सामान रखा जाता है, उसको हम बोलते हैं संदूक, ठीक है। संदूक उसको बोलते हैं जिसमें सामान वगैरह रखते हैं, हमने देखा होगा लकड़ी के या फिर इस तरह की चीजें होती हैं, वो हम कहलाता है कॉफर, ठीक है, कॉफर, ठीक है। अच्छा, एक चीज और है, आपने देखा होगा संदूक जैसे हो गया, जो बड़ी चीज रखने के लिए, छोटी चीज रखने के लिए होता है बटुआ, राइट। आपने देखा होगा आपके घरों में होता है अक्सर बटुआ, ठीक है। अब बटुआ में अगर वो मेल है तो वो वॉलेट, क्या वो छोटा सा होता है, वो मेल लोग रखते हैं, और अगर उसमें फीमेल लोग अगर उसको यूज करते हैं तो वो हो गया पर्स, राइट। अच्छा, एक चीज और होती है इसमें, हम लोग घर में अपने पक्षी वगैरह, तोते वगैरह अगर कोई रखना चाहता है तो वो रखते हैं, तो उसको हम बोलते हैं पिंजरा, ठीक है। तो पिंजरे को हम बोलेंगे केज, ठीक है। अच्छा, एक चीज और, अगर आपने देखा होगा घर में अगर कोई पशु है, जैसे तो वो गाय वगैरह का जो खूंटा होता है, आपको याद होगा, तो उसको हम बोलते हैं पैर, गाय या भैंस का खूंटा होता है। यहां तक कि घर में जो कपड़े वगैरह टांगने के लिए चीज यूज होती है, यानी खूंटी, उसको भी बोलते हैं खूंटी या खूंटा, दोनों को हम पैग ही बोलेंगे, कुछ इसमें अंतर नहीं है, ठीक है। एक चीज आपने सुना होगा, एक वर्ड आपने सुना होगा, इसमें हम लाइट जला करके इलेक्ट्रिसिटी की तरह से यूज करते हैं सेल के साथ, ठीक है। वो होती है बत्ती, या फिर हाथ बत्ती भी कहते हैं उसे बहुत जगह, ठीक है। उसको हम बोलते हैं टॉर्च। अच्छा, टॉर्च को हम साथ में, अगर हम मशाल जो होती है ना, उसको भी हम टॉर्च ही बोलते हैं। मशाल आपने कई मूवीज में देखा होगा, पुरानी मूवीज होती थी, उसमें वो तेल डालकर के इस तरह से बेच सकते थे, ठीक है। तो यहां तक आई बिलीव ये आपको, मुझे लगता है ये घर में जितनी भी चीजें मेजरली पाई जाती हैं
वो मैंने इसमें कवर की है। इसका हम सेकंड पार्ट भी बनाएंगे, इसमें और भी बहुत सारी वीडियो, उस वीडियो में बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेंगी कि उनको इंग्लिश में क्या बोलते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं सेकंड पार्ट में। और अगर आपको सेकंड पार्ट भी देखना है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कीजिएगा इस वीडियो को, और बताइएगा कमेंट करके कि मुझे कि आपको इस तरह की चीजें कैसी लगी। ठीक है, इसमें आपको मैं होमवर्क भी दे देता हूं ताकि वो आपको इजी रहेगा कि कमेंट बॉक्स में हम कैसे बताना चाहते हैं वो अगर या फिर कुछ और पूछना चाहते हैं, जानना चाहते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं। ठीक है, तो मैं उसमें होमवर्क में आपको दे देता हूं। ठीक है, मैंने पूछा था अंगीठी, मैंने आपको बताया था उसको क्या बोलते हैं। ठीक है, अंगीठी हो गया, मैंने बताया था। उसको हमें होमवर्क समझ के या फिर कोई काम समझ के आप उसको लिख सकते हैं। ठीक है, अच्छा एक चीज और अगर हम देखेंगे तो मैंने आपसे पूछा था कि सॉरी नॉट पूछा था, मैंने आपको बताया था, राइट। तो हम लास्ट वीडियो की भी कुछ बातें हम लोगों ने बताई थी, अगर वो भी वीडियो देखना है तो मैं आई बटन में आपको डाल दूंगा, वो वीडियोस भी आप जरूर देखिएगा। शीशी, ठीक है, ये दो चीजें आप मुझे बताइए, इसी वीडियो में मैंने आपको बताया है उनको क्या कहते हैं। ठीक है, वो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है, अच्छा इस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा, आपको दोस्तों को आपको लगा हो कि ये बेनिफिट करेगा तो आप उनके साथ, अपने फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर कीजिए। ठीक है, थैंक यू सो मच।